जर्मनी में अर्थव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति, नवनाजी आतंकवाद से जुड़ा नया मुकदमा, रूस के बढ़ते प्रभाव पर बढ़ती चिंता और वायु प्रदूषण मापने में वैज्ञानिक सफलता। आज की सभी बड़ी खबरें सिर्फ जर्मनी टुडे में। आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज 7 नवंबर 2025 है और हम लेकर आए हैं जर्मनी और दुनिया की वो खबरें जो न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय कर सकती हैं। आज की प्रमुख खबरों में ड्रेसडेन में नवनाजी आतंकवादी नेटवर्क पर नया मुकदमा शुरू। चांसलर मर्ज ने यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का आह्वान किया। अफडे पार्टी पर रूस से संबंध और देशद्रोह के आरोपों से बड़ा दबाव। रामस्टाइन एयरबेस पर अमेरिकी कमांडर को पद से हटाया गया। रूस से संभावित हमले पर जर्मन जनरल की चेतावनी। स्टील उद्योग ने सरकार से आपातकालीन सहायता मांगी। बुंडेस्टाग ने कार्बन कैप्चर कानून को मंजूरी दी। राइन मेटल और ICEY ने उपग्रह निर्माण में नई साझेदारी की। DIHK की रिपोर्ट ने जर्मन अर्थव्यवस्था में ठहराव की पुष्टि की और जर्मनी ने वर्षावन संरक्षण के लिए $220 मिलियन देने का वादा किया है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो इसे फॉलो करें, शेयर करें और रोज़ाना जर्मनी की ताज़ा खबरों से जुड़ें, सीधे आपकी अपनी भाषा हिंदी में। नवनाजी आतंकवाद समूह से जुड़ा नया मुकदमा ड्रेसडेन की उच्च अदालत में सुजान एमिंगर के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट अंडरग्राउंड यानी NSU जैसे नवनाजी आतंकवादी समूह को समर्थन दिया। कहा गया है कि उन्होंने समूह की सदस्य बीटा ज़ेपे को अपना स्वास्थ्य बीमा कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी दी थी। यह मुकदमा न केवल जर्मनी के भीतर नवनाजी नेटवर्क की गहराई को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि चरमपंथ की जड़ें समाज के सामान्य हिस्सों तक फैली हैं। चांसलर मर्ज की मांग, यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना। फ्रेडरिक मर्ज ने रक्षा नीति में बड़ा मोड़ लेते हुए कहा है कि यूरोप को अब रूस के खतरे से निपटने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली सेना तैयार करनी चाहिए। यह बयान जर्मनी की ऐतिहासिक सैन्य संयम की नीति से हटने का संकेत है। उन्होंने बुंडेसवेहर में व्यापक सुधारों और रक्षा खर्च को NATO के 2% लक्ष्य से अधिक बढ़ाने की बात कही। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम यूरोपीय सुरक्षा ढांचे में जर्मनी की केंद्रीय भूमिका को फिर से परिभाषित करेगा। अफडे पर बढ़ता दबाव। दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड लगातार विवादों में घिरती जा रही है। पहले तो पार्टी के 2 सांसदों ने रूस में हुए यूरोप ब्रिक्स सहयोग सम्मेलन में भाग लिया, जिस पर विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की। अब देशद्रोह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। खबर है कि कुछ सांसदों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाई और शायद उसे विदेशी हितों के लिए इस्तेमाल किया। यह मामला अफडे की विश्वसनीयता और उसकी रूस समर्थक छवि पर एक और गहरा सवाल उठाता है। रामस्टाइन एयरबेस पर अमेरिकी कमांडर हटाए गए। जर्मनी में स्थित रामस्टाइन एयरबेस NATO और अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का केंद्र है। वहां के कमांडर को कमान में विश्वास की हानि के कारण पद से हटाया गया है। ये कदम दर्शाता है कि नेतृत्व और संचालन में गंभीर समस्याएं थीं। ये घटना जर्मन धरती पर NATO की तैयारियों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। रूस पर जर्मन जनरल की चेतावनी। लेफ्टिनेंट जनरल सोलफ्रैंक ने कहा है कि रूस किसी भी समय NATO पर सीमित हमले की कोशिश कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बाल्टिक देशों पर छोटे पैमाने की कार्रवाई NATO की एकता की परीक्षा ले सकती है।
उनका ये बयान यूरोपीय नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि सतर्कता ही सुरक्षा है। जर्मन स्टील उद्योग संकट में। ऊर्जा लागत बढ़ने से स्टील उद्योग गंभीर दबाव में है। यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल और मशीनरी उद्योग के लिए आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराता है। चांसलर मेरट्ज ने 2026 तक सब्सिडी वाली बिजली कीमतों का वादा किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सार्वजनिक धन पर अतिरिक्त बोझ होगा। उद्योग का भविष्य अब हाइड्रोजन आधारित हरित स्टील उत्पादन पर निर्भर करता है। कार्बन कैप्चर कानून को मंजूरी। बुंडस्टाग ने CO2 भंडारण की अनुमति देने वाले कानून को पास किया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहले इस तकनीक को लेकर सार्वजनिक डर के कारण राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई थी। अब यह तकनीक सीमेंट और भारी उद्योगों में जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। सरकार ने CO2 पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने की भी योजना बनाई है। राइन मेटल और आईसाई का उपग्रह। उद्यम राइन मेटल और फिनलैंड की कंपनी आईसाई ने जर्मनी के न्यूस में उपग्रह निर्माण संयंत्र शुरू करने का ऐलान किया है। इससे यूरोपीय रक्षा और निगरानी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। यह उद्यम NATO की पृथ्वी निगरानी प्रणाली को सीधे समर्थन करेगा और यूरोप की तकनीकी संप्रभुता को मजबूत बनाएगा। जर्मन अर्थव्यवस्था में ठहराव। DIHK रिपोर्ट। DIHK की नई रिपोर्ट बताती है कि अर्थव्यवस्था एक ठहराव में फंसी हुई है। उच्च ऊर्जा और श्रम लागत, कमजोर निर्यात और धीमी सुधार प्रक्रिया इस स्थिति के मुख्य कारण हैं। GDP वृद्धि दर इस साल लगभग 0 रहने की संभावना है। व्यवसायों का निवेश महामारी से पहले के स्तर से अब भी 10% नीचे है। यह आत्मविश्वास की कमी और भविष्य की अनिश्चितता को दर्शाता है। वर्षावन संरक्षण के लिए जर्मनी का योगदान। UN जलवायु शिखर सम्मेलन में जर्मनी ने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की रक्षा के लिए 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। यह सहायता नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ मिलकर दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को सशक्त करना और अवैध कटाई को रोकना है। यह कदम जर्मनी की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और पर्यावरण नेतृत्व की उसकी भूमिका को फिर से स्थापित करता है। EU ऊर्जा आयुक्त का दौरा। यूरोपीय संघ के ऊर्जा आयुक्त डैन जॉर्गेनसन जर्मनी के दौरे पर हैं। वो यहाँ ऊर्जा संकट और आवास की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रुसेल्स और बर्लिन मिलकर सस्ती ऊर्जा और आवास नीति पर एक साझा यूरोपीय समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में। हम हर दिन आपके लिए लाते हैं जर्मनी और यूरोप की सबसे विश्वसनीय खबरें, सीधे स्रोतों से, साफ और संतुलित विश्लेषण के साथ। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए जर्मनी टुडे के साथ।